जखन अपने जनयुद्ध में रही तो 3टा नेता तो रहे, प्रचंड हो, बाबूराम हो, चाहे तेसर मोहन वैद्य किरण जी, 3 नेता में अपने प्रभावित उस समय जनयुद्ध समय में के केने रहे? देखियो, अब जनयुद्ध के समय हम तीनों संगे रही, लेकिन मूल तो हमारा लेल बेसी बाबूराम हमरा शुरू से प्रभावित नहीं कैले थे। कारण उनके दृष्टिकोण तैयो उलझल रहे। जनयुद्ध के भीतर में एक लाइन जे अखन जो लोकतांत्रिक गणतंत्र के लाइन में है तैयो रहते वो चाहते यह हो कि समग्र में यदि कहबे जे समग्र शांति प्रक्रिया में यदि केओ जीतल है तो बाबूराम जीतल है। भले ही लात मार के भाई गलखिन अलग बात भ गेलै, अपना ढंग से जीत उनके से वह चाहते से भेलै कि ई समस्या रूपांतरण तो माने उल्टा दिशा के रूपांतरण में ल जाए काज वह कलखिन कि बाबूराम तो जनयुद्ध काल में उनका से बहुत बेसी प्रभावित नहीं रही तैयो नहीं। अब ये अलग चीज़ है, पार्टी के लीडरशिप रही तो उनकर विद्वता से प्रभावित होना तो अखनो उनका विद्वता से प्रभावित वो अलग चीज़ भऽ गेलै। लेकिन क्रांतिकारी प्रतिबद्धता के हिसाब से हमरा लेल 2 गोटे प्रभावित कर रहे थे, एक प्रचंड के एक मोहन वैद्य किरण, दूटा प्रचंड के संगठनात्मक क्षमता, कन्विंसिंग क्षमता, विश्लेषण के राजनीतिक विश्लेषण की क्षमता, फौजी संयोजन की क्षमता, ये क्षमता सब बहुत रहेगी। मोहन वैद्य किरण के दार्शनिक राजनीतिक बुझाई जो वो भाग लेगी, कारण मूल आधार जनयुद्ध के मूल दार्शनिक धारा पीठिका तैयार करे काज तो मोहन वैद्य किरण ने कलखिन 2042 साल में जखन होइत रहे तो वह कहलखिन जाबे तक नेपाल में एक दीर्घकालीन माने योजनाबद्ध दीर्घकालीन शस्त्र जनयुद्ध नहीं हेतै तबे तक नेपाली समाज के रूपांतरण नहीं भ सकै छै। वो 42 साल से चल रहा, तहिया जहिया जनयुद्ध शुरू नहीं भेल रही तैयो उनका बंदूक कहन कि उनका तो हमरा लेल 2 गोटे बेसी प्रभावित यह कारण है कि जखन पार्टी फुटबो कैले तो हम वैद्य संगे गेल रही।